अगर मन की बात की जाए तो हम बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन चाहते हैं, क्योंकि विचारधारा के अनुसार वो हमारे नजदीक है। ही जाति में देखा जा रहा है कि 3 बड़े नेता है। कोई अलग नेता नहीं, केवल मैं नेता हूँ, बाकी गुलाम है, कठपुतली है। कई मंचों से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा को गाली देते नजर आते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो मैं माँ बहन की गाली देता नहीं किसी को, लेकिन जिसका दिल जलेगा वो गाली देगा, कुछ ना कुछ बुरा भला कहेगा। बसपा में ये दोनों नेता बड़े बड़े कद पे थे। बहन जी के बाद दूसरे नंबर पे लखीमपुर खीरी में ढकेरवा चौकी में लखनपुरवा गांव है, वहां मौर्य समाज के एक 22 साल 23 साल के लड़के को दबंग आदमी ने उधार ले लिया। वो किराने की दुकान चलाता था, उसका पैसा नहीं दे रहा था, तो उसकी 15 दिन शादी बची थी उस बच्चे की, उस नौजवान की। तो उनके घर गया दबंग व्यक्ति, कहा जब तक पैसा नहीं दोगे नहीं जाएंगे। और बसपा की सरकार थी, 2011 की घटना। और वो बच्चा जब उनके घर गया, नहीं नौजवान गया पैसा मांगने, उसकी 15 दिन शादी बची थी, वो पैसा नहीं दिया। उसने जो पैसा देना चाहिए दबंग व्यक्ति को, पैसा न देके उसने अपने प्रभाव से पुलिस वालों को बुला के उसे थाने में बंद करा दिया कि ये हमारे घर में घुस के चोरी कर रहा। पूरा गांव गया थाने गवाही देने की, बच्चा उधार दिया था वो मांगने गया था, लेकिन पुलिस वालों ने एक नहीं सुनी। बसपा की सरकार में पुलिस ने पीट पीट के ढकरवा चौकी में उस बच्चे की हत्या कर दी। जिस बच्चे की शादी 15 दिन बाद बारात निकलनी थी, उसकी अर्थी निकली। ये कहाँ गलत चले गए थे? उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री थे बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य। अगर ये बोलेंगे नहीं, न्याय नहीं दिलाएंगे, तो केशव देव मौर्य जैसे जितने दिल जले बिरादरी को, वो गाली देंगे। इनका वो भाई नहीं था। अगर इनको उसको भाई मानते, ये उसके बिरादरी हो सकते हैं बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन उसके भाई नहीं थे। अगर उनके भाई की हत्या होती तो जरूर बोलते। बहन जी की सरकार थी, अगर बहन जी बिरादरी का व्यक्ति होता तो बहन जी पूरा आग लगा देती, डीएमएसपी सबको सस्पेंड कर देती। लेकिन चूंकि मौर्य लड़का था, इसलिए कोई नहीं बोला। और उसका नुकसान क्या हुआ कि उन्हीं पुलिस वालों ने, उसी ढकरवा चौकी ने बगल के गांव के एक नौजवान को फिर लाके पीट के 2012 में मार दिया। तो आप कितनी हत्या चाहते हो? और हम कब तक चुप रहेंगे? और मैंने चिट्ठी लिखी थी इन लोगों को, लेकिन ये नालायक दोनों एक शब्द भी नहीं बोले। तो जब बोलेंगे नहीं, न्याय नहीं दिलाएंगे, तो गाली तो सुनेंगे। और उतना ही नहीं, आज केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, लेकिन उसे स्टूल पे बैठाया गया और बैठ गया। उसे स्टूल बैठने में क्या समाज का अपमान नहीं हुआ? क्या उसका अपमान था? क्या सम्राट अशोक महान का अपमान नहीं हुआ? तो अगर आप अपमानित करोगे तो मैं गाली दूंगा। अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश में, शीला मौर्य की हत्या आजमगढ़ में हुई, तिवारी लोगों ने काट डाला। बदायूं में बलात्कार हुआ, छोटी बच्ची 6 साल की बच्ची, सीतापुर में बलात्कार हुआ, ललितपुर में देवेंद्र कुशवाहा की पुलिस ने पीट के हत्या की। कहां मर गए थे सब नेता? अगर नहीं बोलेंगे, नहीं खड़े होंगे समाज के लिए, तो केशव देव मौर्य गाली देगा। मैं तो कहूँ समाज के सब लोग गाली दो। आप राम को मानते हैं भगवान या बुद्ध को मानते हैं? देखिए, भगवान राम में मेरी कोई आस्था नहीं, लेकिन मैं उनका अपमान नहीं करता। मैं किसी देवी देवता का, किसी का अपमान नहीं करता, क्योंकि उसको भी करोड़ों लोग मान रहे हैं। जो लोग उन्हें मान रहे हैं उनको अपमानित करने का कोई अधिकार मुझे नहीं। लेकिन मैं भगवान बुद्ध का वंशज हूँ और मैं बुद्धिस्ट व्यक्ति हूँ। मैं खुले तौर पर बुद्ध को मानता हूँ, बाबा साहब को मानता हूँ, और महात्मा ज्योतिबा फूले का भी नारा लग रहा था, आपको सुनना चाहिए था। आप कहते हैं कि मेरे पास बहुत ज्यादा जनाधार है, लेकिन एक भी सीट नहीं निकाल पाते। आपको पता नहीं है, सपा भाजपा वाले परेशान है। बसपा हमारे वजह से गर्त में चली गई। पहले पूरा वोट मौर्य लोग, सारा वोट मौर्य कुशवाहा साहब के सैनी बसपा को देते थे, हमने हराया। हाँ, ये ठीक है, एक सीट नहीं निकली, क्योंकि हमारे पीछे लोग, बहुत से लोग दुश्मन पड़े हुए हैं। सपा ने, भाजपा ने 2012 में, हम जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत हुए, बिजनौर में, मुरादाबाद में, भाजपा ने हमें कमजोर करने के लिए हमारे एक कार्यकर्ता जो साइकिल से भी नहीं थी जिसके पास, उससे निकाल कर करोड़ों रुपया देकर हमारी पार्टी कमजोर करने के लिए, महानदल कमजोर करने के लिए नकली पार्टी राष्ट्रीय महानदल बनवाया। उसके बावजूद हम 48,000, 35,000, 32,000, 2 दर्जन सीटों पे पहुंचे। बाबू सिंह कुशवाहा भी पार्टी बनाए, आज तक 2,500, 250, 300, 500 वोट तक नहीं पाए। हम जो वोट पाए हैं 2 दर्जन सीटों पे, हम 35,000, 32,000 से लेके 48,000 तक पाए, सेकंड नंबर पर पहुंचे। और सही बात तो ये है कि उसके बाद महानदल को रोकने की ये साजिश हुई, हमारे पास जो मजबूत प्रत्याशी है उन्हें सबको तोड़ लिया गया। तो जब प्रत्याशी मजबूत नहीं आने दे रहे हैं तो तोड़ लिया। इसलिए हमने हराने जिताने का फार्मूला निकाला। हमने पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कई सीटों पे जिताया और कई सीटों पे हराया।
और आपको बता दूंगा, लिख के भेज दूंगा, आप पता कराइए। वो खुलेआम कहते हैं महान दल के लोगों ने हरा दिया। आप चले जाइए आगरा में, फतेहपुर, 2 लोकसभा है, फतेहपुर सीकरी और शहर की सीट। फतेहपुर सीकरी जो देहाती सीट है, उसमें महान दल का सबसे ज्यादा जनाधार है, 2.5 लाख वोट है। वहां एक विधायक भी है कुशवाहा, लेकिन वहां एक बलात्कार हुआ कुशवाहा समाज की महिला के साथ। योगी जी बिरादरीन का एक शब्द नहीं बोले कुशवाहा जी, और बल्कि भगा दिए। और समाज पूरा महान दल के साथ खड़ा था। और 2024 के चुनाव में वहां सपा नहीं लड़ रही थी, वहां कांग्रेस लड़ रही थी। कांग्रेस ने हमसे समर्थन नहीं मांगा, और वहां के जो प्रत्याशी थे भाजपा के, वो हमारे पुराने उनके संबंध थे। उन्होंने, राजकुमार चहार जी ने मेरे घर आके हाथ जोड़ के समर्थन मांगा और कहा कि जैसे कहेंगे कार्यक्रम कराऊंगा। मैंने कहा मुझे एक बड़ा कार्यक्रम करा के समर्थन देना। उन्होंने कहा जैसे कहिए। उन्होंने सारे संसाधन मुहैया किए, बस ट्रक सब रैली करवाई। और उतना ही नहीं, जबकि ये मैंने नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने कम से कम 10,000 लोग जुटे थे उस रैली में, ज्यादा ही। उन सबको खाना खिलाया, और बेहतरीन खाना खिलाया। और समाज ने, आप वहां अगर आगरा में चले जाए, फतेहपुर सीकरी में, तो किसी मार्केट में चले जाए, पूछ लें कि 5 दिन पहले तक चुनाव के कौन जीत रहा था, तो हर आदमी कहेगा कांग्रेस जीत रही थी, कोई सिकरवार थे वो जीत रहे थे। लेकिन चुनाव में कौन जीता? भाजपा जीती। कैसे? आप किसी से पूछ लिए, कहेंगे महान दल जीता। जब प्रत्याशी नहीं आते तो ये मुसीबत रहती। जो आपका सवाल है बिल्कुल वाजिब है कि हम जीत नहीं पाए, लेकिन हमने तमाम जिला पंचायत बनाए, दर्जनों। पश्चिमी उत्तर बदायूं में हमारे यहाँ 3 जिला पंचायत जीते, आज भी एक जिला पंचायत, बाकी 2 तो भाग गए, यादव जी थे। लेकिन एक लोधे राजपूत है, राजपूत समाज के, वो आज भी हमारे साथ महान दल में है। हम अभी दौरे पे गए थे तो हमारे साथ साथ थे गाड़ी लेके। तो हमने दर्जनों जिला पंचायत जिताए, तमाम लोगों को विधायक हराया, तमाम लोग जिताया। ये सही है कि अपनी पार्टी में नहीं जिता पाए, लेकिन हमने सपा को कई जगह हराया, भाजपा को कई जगह हराया। एक ही जाति में देखा जा रहा है कि 3 बड़े नेता है। कोई अलग, नेता नहीं, केवल मैं नेता हूँ, बाकी गुलाम है, कठपुतली है। वो लोग भी तो अपना पार्टी बना के चला रहे हैं। कौन पार्टी चला रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपना पार्टी बना लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी पार्टी बनाए हैं, हाँ। कोई जानता भी नहीं। लेकिन उसके पहले वो क्या, अभी एक इंटरव्यू हुआ, उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि क्या बसपा में जा रहे हैं? कौन बसपा की नीति सही होती तो सोचता। हमसे अगर वो सवाल पूछिए कि क्या बसपा में जाएंगे, भाजपा में जाएंगे, सपा में जाएंगे, हम कहे पागल हो रहे हो क्या? मैं क्यों जाऊंगा? मैं अपनी पार्टी के मालिक हूँ। अगर वो अपने पार्टी को उन्हीं को एहसास होता तो ये क्यों कहते बसपा की नीति सही हो जाए तो हम चले जाएंगे? तो वो पार्टी नहीं चला रहे, मजाक कर रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पार्टी बनाए 2012 में, और 14 में उनकी पत्नी गाजीपुर से चुनाव लड़नी चली गई बिना किसी गठबंधन के। तो पार्टी चलाना, नौटंकी करना। और उतना ही नहीं, उनके ऊपर एनआरएचएम का घोटाले का आरोप है, 69,000 करोड़ का, और उस पर सीबीआई की जांच चल रही है। और सीबीआई सरकार के अधीन होती है, केंद्र सरकार। भाजपा ने उनसे खाली पार्टी इसलिए बनवाया जिससे महान दल को कमजोर किया जा सके। भाजपा ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी कुशवाहा मौर्य को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया, उस भारतीय जनता पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को हारने के बाद भी डिप्टी सीएम बना रखा, केवल केशव देव मौर्य और महान दल की खौफ की वजह से, जिससे महान दल मजबूत हो। अमित शाह जी ने मुझे 2015 में बुलाया। इस नाम में क्या सच्चाई हम जानना चाहेंगे? किस नाम में? केशव प्रसाद मौर्य, केशव देव मौर्य। मेरा नाम केशव प्रसाद मौर्य है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने मेरे खिलाफ साजिश की, मुझे कमजोर करने के लिए मेरे ही नाम के व्यक्ति को पैदा किया, तो मैं समझ गया कि पहचान खत्म हो जाएगी मेरी। इसलिए मैंने नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा नाम में परिवर्तन करके अपनी पहचान बनाए रखी। मेरा नाम असली में आज भी आधार कार्ड में, चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट में, हर जगह केशव प्रसाद मौर्य है। लेकिन मैं बोलचाल में केशव देव मौर्य, उपनाम मेरा केशव देव मौर्य मैंने रखा। और चुनाव जब मैं लड़ा तो मैंने केशव प्रसाद मौर्य एलाइज केशव देव मौर्य कर लिया। तो दोनों मेरे नाम हैं, और मैं केशव देव मौर्य के नाम से मेरी पहचान है। असली में मैं केशव प्रसाद मौर्य हूँ, महान दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, बीच में एक नारा निकला था भाजपा के द्वारा कि बटोगे तो कटोगे, इस पे आपका क्या कहना रहेगा? बटोगे तो कटोगे मतलब हिंदू एक हो जाओ। तो हिंदू है कौन? हिंदू एक हो जाओ। अगर नहीं एक होगे तो मुसलमान बाद में मजबूत होगा, काट देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले असली हिंदू धर्म लागू करे। इस देश में असली हिंदू धर्म नहीं चल रहा, नकली हिंदू धर्म चल रहा है। असली हिंदू धर्म के अनुसार इस देश में हिंदू धर्म में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और सब कर्म के अनुसार है। वेद के अनुसार पैदा होते सभी शूद्र होते हैं,
और अपने कर्मों के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनते। जो पढ़ने पढ़ाने काम करता है वो ब्राह्मण, जो युद्ध लड़ता है, जो राजपाट करता है या दूसरों की रक्षा करता है क्षत्रिय, जो व्यापार करता है वैश्य, और जो सेवा का काम करता है या जो कोई और काम नहीं कर पाया तो वो शूद्र है। लेकिन क्या ये हिंदू धर्म में इस समय चल रहा है? नहीं। आज ब्राह्मण का अनपढ़ बेटा, मिश्रा जी का, शुक्ला जी का, तिवारी जी का अनपढ़ बेटा ब्राह्मण है, पंडित जी है। और यादव समाज का, पाल समाज का, वाल्मीकि समाज का, जाटव समाज का, सोनकर समाज का, कुशवाहा समाज का, मौर्य समाज का, विश्वकर्मा समाज का पढ़ा लिखा विद्वान जो प्रोफेसर है डिग्री कॉलेज में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो शूद्र का शूद्र है। ये नियम हिंदू धर्म का नियम नहीं, ये नकली हिंदू धर्म चल रहा है। इसको बनाया किसने? पहले नकली हिंदू धर्म, पहले असली हिंदू धर्म लागू करे बीजेपी वाले, फिर बटोगे कटोगे नारा बनाए। हम हिंदू गर्व से हम सब कह पाएंगे कि हम हिंदू हैं, लेकिन तुम नकली हिंदू धर्म चलाओगे तो हम हिंदू नहीं है। आप अभी अपने आप को हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते? हिंदू है, सर्टिफिकेट में हिंदू है भाई। हम तो बुद्धिस्ट मजहब से हैं, बुद्धिस्ट मान्यता के अनुसार हैं। लेकिन आप कोई भी इस यहाँ गांव में बैठा हुआ भगवान बुद्ध को मानने वाला कोई भी, सब हिंदू ही हैं, क्योंकि सबके मार्कशीट पे, सबके प्रमाण पत्र में हिंदू का सर्टिफिकेट है। तो लीगली तौर पे हम हिंदू हैं, लेकिन मान्यता के अनुसार हम बुद्धिस्ट हैं। तो हम हिंदू नहीं है, नकली हिंदू धर्म को हम नहीं मानते। और बटोगे कटोगे नारा झूठा है। केवल भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए हिंदू बनाती है, और जब अधिकार देना होता है, नौकरी देनी होती है, तो पूरी की पूरी नौकरी योगी आदित्यनाथ ने वो शिक्षक भर्ती घोटाला करके कुल अगड़े हिंदुओं को दे दिया। सारे दलितों का, सारे पिछड़ों का हिस्सा खा लिया। तो ऐसे झूठे मक्कारों से, योगी आदित्यनाथ जैसे झूठों से हम दूर रहते हैं। 2027 में आपकी पार्टी किस पार्टी से अलायंस करने वाली है? हम सबसे तैयार हैं। हम वैसे अगर मन की बात की जाए तो हम बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन चाहते हैं, क्योंकि विचारधारा के अनुसार वो हमारे नजदीक है, हम उनके नजदीक हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बहन जी को पता नहीं क्या हुआ है, बर्बाद हो रही हैं, लेकिन वो गठबंधन महादल से नहीं करना चाहते। अब उनकी जो भी नीयत हो, अगर हम समाजवादी पार्टी को भी पसंद करते हैं, अखिलेश जी को भी पसंद करते हैं, लेकिन हम बिना गठबंधन के समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगे। क्यों? क्योंकि जब समाजवादी पार्टी मजबूत होगी तो उनके समाज को अन्याय अत्याचार से रोकने के लिए कोई ताकत हमारे पास नहीं रहेगी। लेकिन अगर गठबंधन में मैं उनके साथ होऊंगा, मैं उनके बराबरी में नेता होऊंगा, तो उनके समाज के लोग वैसे ही हमारे लोगों के साथ अन्याय नहीं करेंगे। तो हम गठबंधन में उनको सरकार बनवा सकते हैं। गठबंधन नहीं हुआ तो उन्हें हराने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।